स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। बात करने वाली बड़ी खबर के बारे में। मार्च से विकलांग, विधवा और दिव्यांगजन को पेंशन मिलनी शुरू हो चुकी है। तुरंत चेक करें स्टेटस कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं या फिर नहीं। आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली और ऐसी वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। भारत सरकार और राज्य सरकारें अपने नागरिकों के कल्याण के लिए कई पेंशन योजनाएं चलाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो विभिन्न कारणों से अपना जीवन यापन करने में असमर्थ हैं। इनमें विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजनाएं प्रमुख हैं। मार्च का महीना पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दौरान कई राज्यों में पेंशन का वितरण शुरू हो जाता है। इस वीडियो में हम इन पेंशन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे और यह भी जानेंगे कि मार्च में पेंशन का वितरण कब और कैसे होगा। इन योजनाओं से जरूरतमंद लोगों को हर महीने एक निश्चित राशि मिलती है जिससे उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। यह न केवल उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाता है बल्कि समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी देता है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार समाज के कमजोर वर्गों को सहारा देने का प्रयास करती है। सबसे पहले बात करेंगे विधवा पेंशन योजना क्या है। विधवा पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि पेंशन के रूप में मिलती है जिससे वे अपनी आजीविका चला सके। इसके लिए पात्रता की बात करें तो विधवा महिला गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल का जीवन यापन करती हो। उसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि विधवा पुनर्विवाह करती है तो वह इस योजना के लिए अपात्र हो जाएगी। यदि विधवा के बच्चे बालिग हैं और उसकी देखभाल करने में सक्षम है तो वह इस योजना के पात्र नहीं होगी। इस योजना का लाभ क्या मिलता है? सरकार द्वारा एक निश्चित मासिक आय प्रदान की जाती है। सभी राज्यों में सरकार द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन 300 है और यह 300 से 2000 के बीच हो सकती है। 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद विधवा को 500 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है, लेकिन यह एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग हो सकती है। योजना के लिए आवेदन करने के दो तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। दूसरा जो है पेंशन योजना वो है विकलांग पेंशन योजना। विकलांग पेंशन योजना उन व्यक्तियों के लिए होती है जो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है और अपना जीवन यापन करने में असमर्थ है। यह योजना उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सके। इसके लिए पात्रता की बात करें तो आवेदक विकलांग होना चाहिए। विकलांगता की प्रतिशत 40% से अधिक होनी चाहिए। आवेदक की आयु 5 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए। इसके अंदर मिलने वाले लाभों की बात करें तो विकलांग पेंशन के रूप में 1500 से 2500 रुपये प्रति माह मिलता है। राज्य के अनुसार कुछ राज्यों में 100% विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए विशेष लाभ भी दिए जाते हैं। देखभाल करने वालों के लिए डीटीसी बसों में किराए में छूट होती है। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है। इसके लिए आपको अपने राज्य की सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा या फिर नजदीकी समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करना होगा। तीसरे पेंशन की बात करें तो दिव्यांग पेंशन योजना है। दिव्यांग पेंशन योजना भी विकलांग व्यक्तियों के लिए है, लेकिन यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो गंभीर रूप से विकलांग हैं या जिनके पास बहुविकलांगता है। यह योजना का उद्देश्य उन्हें बेहतर जीवन प्रदान करना है। पात्रता की बात करें तो आवेदक 80% या फिर उससे अधिक विकलांग होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए। लाभ की बात करें तो 1500 रुपये प्रति माह, जिसमें 1200 राज्य सरकार द्वारा और 300 केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया विकलांग पेंशन योजना के समान है। आपको अपने राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा या फिर नजदीकी समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करना होगा। अब बात करते हैं मार्च में पेंशन के वितरण की। तो मार्च महीने में पेंशन का वितरण आमतौर पर हर साल होता है। राज्य सरकारें इस महीने में पेंशन भोगियों के खाते में पेंशन की राशि जमा करती हैं। यह वितरण कई चरणों में हो सकता है और लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में धनराशि मिलती है। पेंशन योजनाओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। पेंशन योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य है। अपने पेंशन खाते को नियमित रूप से अपडेट करवाते रहें ताकि आपको समय पर पेंशन मिलती रहे। यदि आपको पेंशन प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आप अपने राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
विकलांग, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए योजनाएं जो है वो समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार उन लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है जो अपना जीवन यापन करने में असमर्थ है। यदि आप इन योजनाओं के लिए पात्र हैं तो आपको निश्चित रूप से आवेदन करना चाहिए और इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।